सच न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अक्षय डोगरा। जिस तरह से आपको पता है कि लोगों ने काफ़ी सब्र किया है विधानसभा के इलेक्शन को लेकर, जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि 10 साल बाद ये विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह था। आज सेकंड फेज शुरू हो चुका है राजौरी के अंदर। मैं अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और काफ़ी लंबी कतार है यहाँ पर जनता की जो वोट डालने आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोट कास्ट हो रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल देव शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल के वाइस प्रेसिडेंट है। वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले सच नेटवर्क में। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से सेकंड फेज शुरू हो चुका है, काफ़ी लंबी कतार थी और अपने पुलिस स्टेशन की अगर बात की जाए तो लोग वोट भी डाल रहे हैं सुबह। कुछ जो बिजनेसमैन है वो अपनी शॉप बंद करके वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने घर को छोड़कर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजौरी के अंदर बहुत ही पीसफुली इलेक्शन जो हो रहे हैं, चुनाव अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ लोगों की जो लाइन लगी हुई यही दर्शाती है कि यहाँ पे जो चुनाव है लोग खुशी से उसका हिस्सा बन रहे हैं। और इस बार भाजपा के पक्ष में लोगों ने जो मतदान किया है ये भी देखने को आ रहा है। और मेरे आने वाले दिनों में हमारी जो 8 तारीख को भाजपा का बिगुल यहाँ बजने वाला हो और भाजपा सरकार यहाँ से विजयी होने वाली है। श्री विबोध गुप्ता जी यहाँ से विजयी प्रत्याशी बन चुके हैं। मैं कह रहा हूँ 8 तारीख को उनके सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर देखा जाएगा। यहाँ के जैसे कि वोटिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा के जो प्रत्याशी श्री विबोध गुप्ता जी हैं वो जीत चुके हैं। सर पब्लिक से भी हमने बात की, पब्लिक का कहना है कि हम कोई भी अगर हमारे पास जात पात को लेकर आएगा हम वोट नहीं डालेंगे, हम वोट डालेंगे बदलाव के लिए। राजौरी के अंदर बदलाव जो हो रहे हैं उसके साथ साथ राजौरी के अंदर ये जनता का कहना है कि राजौरी के अंदर डेवलपमेंट होगी, हम वोट डालेंगे। राजौरी के अंदर कुछ ऐसी नई स्कीम्स लाई जाएगी तो हम वोट डालेंगे, जिससे जनता को भी कुछ बेनिफिट हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों में अमित शाह जी की रैली हुई थी तो उस रैली में उन्होंने यही कहा था कि राजौरी के अंदर जो फार फ्लंग एरिया है, जैसे बुद्धल का एक एरिया है, वहाँ पे जो लेक्स हैं, जो झील हैं, वहाँ पे टूरिस्ट का हब बनाया जाएगा। और राजौरी जो वहाँ पे कुछ मंदिर हैं धराल की तरफ, उनको भी डेवलपमेंट किया जाएगा। और ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिनको डेवलप करके टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। और बहुत सी जो योजनाएँ हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो सड़कों की सुविधा 10 किलोमीटर एरिया तक जहाँ 50 भी घर होंगे वहाँ भी वो सड़कें पहुँचाई जाएंगी। और जहाँ पे पुल की जरूरत है वहाँ पुल बनाए जाएंगे। लोगों को साथ लेके, लोगों को विश्वास के लेके, लोगों के साथ चल के भी उनके विकास के लिए कार्य करना है। ये भाजपा का जो है अपना मैनिफेस्टो रहा है। और आज तक भाजपा ने जो कार्य किए हैं वो करके दिखाए हैं। एसटी का जो हमें बेनिफिट दिया है, जो लोग हैं बिना किसी भेदभाव की, ना किसी सामाजिक झगड़े के, लोग हिंदू मुस्लिम सिख सभी जो हैं भाजपा के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। क्योंकि एक कैटेगरी जो 70 साल से नहीं मिल पा रही थी, जो भेदभाव का शिकार थे, आज उससे लोग खुश होकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो वोट डालने के लिए तो आ रहे हैं लेकिन जो चल नहीं पा रहे हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व्हील चेयर भी प्रोवाइड की गई है, प्रबंध की गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे बंदोबस्त किए हुए हैं। यहाँ पीसफुल इलेक्शन होने का कारण यही है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी बंदोबस्त हैं बहुत कड़े हैं। व्हील चेयर्स जो हैं वो जो एबनॉर्मल लोग हैं उनके लिए, चलने में जिनको प्रॉब्लम है, हैंडीकैप टाइप लोग हैं, उनको भी यहाँ पे लाया जा रहा है ताकि वो अपना वोट जो है कास्ट कर सकें और जो है इस लोकतंत्र का हिस्सा बन सकें। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको भी आप देखा जाए सिक्योरिटी फोर्सेज और जहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको ला रहे हैं और अपना उनका जो कीमती वोट है वो शेयर करवा रहे हैं। सर और क्या कहेंगे आप इलेक्शन को लेकर के, किस तरह से लोगों का कॉपरेट सिक्योरिटी के साथ रहा? सिक्योरिटी बहुत अच्छा बंदोबस्त है। सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो अपने तेजी से खड़े हुए हैं और लोगों के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं। और उनका बिहेव जो है वो बहुत ही साधारण और अच्छा है। लोगों के साथ वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी लोगों को कोई परेशानी नहीं और लोगों को भी उन लोगों से परेशानी नहीं है। मेलजोल जो है वो अच्छा है, लोगों का काम भी अच्छे हो रहे हैं, वोटिंग भी अच्छी हो रही है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से जो पोलिंग चल रही है वो कितने % हुई है और 6 बजे तक लास्ट पोलिंग वोट जो डाला जाएगा, तो 6 बजे तक आप क्या मानते हैं कि कितने % जो पोलिंग हो सकती है? ओवरऑल होल देखा जाए तो यहाँ राजौरी में 80% जो है वोटिंग जो होगी, परसेंटेज जो रहेगी 80 के आसपास ही रहेगी। 80 के। तो सर जिस तरह से डीवकॉम जम्मू और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ लोग जो है, पूरी टीम जो है वो राजौरी में विजिट किया और उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन में जाकर दौरा किया, पुलिस स्टेशन को चेक किया। उनका ये कहना है कि हर एक CCTV कैमरा जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर लगाया गया है और जो उसको फंक्शनिंग करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के कंट्रोल रूम से अपने फंक्शनिंग किया जा रहा है। तो डीवकॉम जम्मू जी का ये भी कहना है कि अगर कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है पोलिंग स्टेशन के अंदर तो उसको कंट्रोल रूम से जो है वो उसको एड्रेस करके और उसके बाद स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, इस तरह क्या कदम मानते हैं हम? देखिए, जो सीसी कैमरास होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो इसी चीज़ को देखने के लिए लगाए गए हैं कि जो सिक्योरिटी है, लोग कहीं जो है उसमें कोई दंगाई जो लोग हैं लोगों को वोट करने से ना रोकें, उनको तंग ना करें, इसीलिए कैमरास भी लगाए हैं। डिवकॉम जी ने एक अच्छा डिसीजन लिया था, उनको जो गाइड कर रहे थे वो उनको देख रहे थे कि कोई लोग जो है वो हुड़दंग जो करने वाले लोग हैं वो इसमें शामिल हो। कहीं एक दो जगह पे छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो राजौरी के अंदर सारा जो भी इलेक्शन का दौर है बहुत ही पीसफुली हुआ है, खुशी से हुआ है। लोगों ने अपना खुशी से जो अपना वोट जो कास्ट किया है, तो जनता जो है खुश है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज विधानसभा का इलेक्शन सेकंड फेज राजौरी में शुरू हुआ, क्या मानते हैं कौन कौन सी पार्टी की जो है वो टक्कर देखी जाती है, नेक टू नेक फाइट? देखिए, जब तक डिसीजन लास्ट में नहीं आता तब तो हर पार्टी वाला जो कहता है कि हम जीते हैं, लेकिन जहां लोगों का जो रुख है वो भाजपा की तरफ झुका हुआ है और लोग जो है भाजपा की तरफ ही ज़्यादा मतदान कर रहे हैं, क्योंकि विबोध गुप्ता जी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने राजौरी के अंदर एमएलसी होते हुए ऐसे ऐसे कार्य किए जो मंत्रियों ने नहीं किए थे, तो उनको देख के लोग जो है अपना मतदान जो है विबोध गुप्ता जी की तरफ ला रहे हैं। सर उन लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं आए हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम अपना वोट नहीं डालेंगे, हम अपना वोट वेस्ट करेंगे, अब वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी पार्टी को डालें, इस पर क्या कहेंगे आप? वोट आपका मताधिकार जो है वो जरूर आपको डालना चाहिए, वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। मैंने आपके माध्यम से पहले भी 2-4 बार यही रिपीट किया था कि वोट जरूर डालने जाएं, वोट से ही जो है वो डेमोक्रेसी की पावर जो है वो बढ़ती है। वोट की चोट से ही हम हर आतंकवादी हर गतिविधि को रोक सकते हैं, तो वोट अपना जो शेयर करें, अगर जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं उनको भी आके अपना मतदान करना जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पार्टी मंडल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, तो हमारे साथ इन्होंने बात की और बताया कि अभी जो टक्कर चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन अलायंस में चल रही है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जीतवार जो है भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। तो जिस तरह से हमने लोगों से बात की और लोगों का भी यही कहना था कि लोगों ने साफ साफ यही कहा है कि हम जात पात के नाम पर वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे राजौरी में बदलाव आए, राजौरी में कुछ नई स्कीम्स लाई जाएँ, डेवलपमेंट राजौरी की हो और राजौरी को जो है फॉरेन की तरह बनाया जाए। ये जनता का कहना था कि हमें इस तरह से वोट। जिस तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि डिवकॉम जम्मू और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है राजौरी के अंदर विजिट किया और इन्होंने हर पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा तो उसको एड्रेस करके उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से कोई भी अपडेट होगी आप दर्शकों के साथ साझा करने की हम कोशिश करेंगे। दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन शर्मा के साथ राजौरी से सचिन नेटवर्क के लिए मैं अक्षय डोगरा। आगे